Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy real love. So guys, आज मैं आप सबके लिए यू आर माई गैंगस्टर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें विंग और जंग यानली को विंडो के बाहर देखते हुए दिखाया जाता है। वो बाहर देख रहे होते हैं। जो लांग वांग जी है वो अपने एक रैबिट को बहुत अच्छे से खिला रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो लांग वांग जी रहता है वो एक रैबिट के साथ खेल रहा होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके सारे के सारे जो रैबिट होते हैं वो एक रैबिट को बाहर देख के सब के सब अपने घर से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे ये देख के जो यानली रहती है वो मुस्कुराने लगती है और विंग भी यहाँ पे जो रैबिट होते हैं वो फटाफट अपने घर से सबके सब बाहर आ जाते हैं और वो एक एक करके लंजा की गोद में आके जंप लगा देते हैं। लंजा की गोद में सबके सब अपने घर से जंप लगा देते हैं। यहाँ पे एक ब्लैक कलर का रैबिट जो रहता है वो तो डायरेक्ट जैसे ही जंप लगाता है वो लंजा के फेस पे जाके चिपक जाता है। और ये नज़ारा देख के यानली और विंग काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। यहाँ पे जो रैबिट रहते हैं वो सारे के सारे कहीं एक लंजा के शोल्डर पे जंप लगा देता है तो कहीं एक रैबिट लंजा के हेड पे जंप लगा देता है, लेकिन जो ब्लैक वाला रैबिट होता है वो तो एकदम लंजा के बालों को पकड़ लेता है, उसके फेस से बिल्कुल एकदम चिपक जाता है। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो उन सब के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है, वो स्माइल कर रहा होता है। वो उस ब्लैक रैबिट को अपने फेस से हटाते हुए उसकी नोज़ को छूने लगता है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा किस करता है और बहुत अच्छे से उसे सहलाता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो ये नज़ारा देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, वो बिल्कुल लंजा में ही खो जाता है। यहाँ पे जो यानली होती है वो विंग की तरफ देखती है तो जो विंग रहता है वो तो लंजा से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसने लंजा को आज पहली बार मुस्कुराते हुए देखा होता है। और जो लंजा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है। वो सारे के सारे रैबिट को अपने रैबिट के घर के अंदर वापस डाल रहा होता है, लेकिन जो रैबिट रहते हैं वो तो बिल्कुल लंजा का कहना मान ही नहीं रहे होते। जैसे कि आज वो सब के सब वापस से लंजा के ऊपर चढ़ने लगते हैं, लंजा की गोद में आ जाते हैं, लंजा के ऊपर जंप लगा देते हैं। तो जो विंग रहता है वो तो बहुत ही ज़्यादा खिलखिला के हंस रहा होता है, बिल्कुल लंजा में ही खो जाता है। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के बाद उन्हें घर के अंदर कर रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रैबिट होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जंप लगा रहे होते हैं। जैसे कि आज सारे के सारे जो रैबिट होते हैं वो लंजा को पूरा का पूरा प्यार करना चाहते हैं, लंजा को पूरा प्यार देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लंजा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है। तो जो लंजा रहता है वो अब अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है और बोलता है इन्हें घर के अंदर करो, इन्हें मेरी मदद करो। तो यहाँ पे जो रैबिट होते हैं वो आज लंजा से बिल्कुल भी नहीं संभल रहे होते, क्योंकि जो रैबिट होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। आज काफ़ी अच्छा मौसम होता है, जिसकी वजह से जो रैबिट होते हैं वो अपने अपने घरों से बाहर निकल के लंजा से भी पकड़ा ही नहीं आते, वो बाहर आकर गार्डन में काफ़ी ज़्यादा इधर उधर उछलने लगते। तो ये नज़ारा देख के जो विंग रहता है वो देखता है कि गैंगस्टर लांग वांग जी एक तो इतना खुश है और आज जो रैबिट है वो उससे संभल ही नहीं रहे हैं, वो इधर उधर गार्डन में दौड़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। और यहाँ पे जो जियांग यानली होती है वो विंग को आवाज़ देती है ये नज़ारा देखने के बाद। तो यहाँ पे वो बोलती आशियन। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बिल्कुल भी अपनी सिजी की बातों को नहीं सुनता, उसे कुछ भी होश नहीं रहता। वो तो लंजा को रैबिट पकड़ते हुए देख रहा होता है, क्योंकि जो लंजा है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। यहाँ पे जो यानली रहती है वो देखती है कि विंग उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो वो अपने ब्रदर आचिंग की तरफ देखती हैं। तो जो आचिंग होता है वो आयुएन के साथ काफ़ी अच्छे से खेल रहा होता है। जो आयुएन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा खिलखिला के हंस रहा होता है, क्योंकि जो जेंगसा रहता है वो आयुएन के टमी एरिया में काफ़ी ज़्यादा गुदगुदी लगा रहा होता है, जिसकी वजह से जो आयुएन रहता है वो खिलखिला के एकदम हंस रहा होता है। ये नज़ारा देख के जो जियांग यानली रहती है वो विंग से बोलती देखो ना आशियन, आयुएन कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है हंसते हुए। तो यहाँ पे जो विंग रहता है उसका ध्यान अपनी सिजे की बातों पे जाता ही नहीं है, वो तो बाहर देख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है कि जो लांग वांग जी है वो अपने बॉडीगार्ड के साथ मिल के सारे के सारे रैबिटों को पकड़ रहा है और धीरे धीरे करके जो रैबिट पकड़ा जा रहा है वो उन्हें घर के अंदर छोड़ रहा होता है। जो जियांग यानली होती है वो देखती हैं कि आशियन उसकी बातों को नहीं सुन रहा है, वो विंडो के बाहर देखती हैं। तो देखती हैं कि जो लांग वांग जी है वो एक एक करके सारे रैबिट जो भाग रहे होते हैं इधर उधर गार्डन में वो पकड़ पकड़ के बॉडीगार्ड की मदद से उनके घरों में छोड़ रहा होता है। सारे के सारे जो रैबिट होते हैं वो पकड़ा जाते हैं और घर के अंदर
छोड़ देते हैं लांग वांग जी अपने बॉडीगार्ड के साथ। लेकिन यहाँ पे एक ब्लैक कलर का जो रैबिट रहता है वो तो किसी के हाथ ही नहीं आ रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला, काफ़ी ज़्यादा जंप कर रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला होता है। इसकी वजह से जो सारे के सारे जो होते हैं यानी कि लांग वांग जी और जो बॉडीगार्ड होते हैं उनसे वो पकड़ा ही नहीं आ रहा होता है। लेकिन सडनली कुछ बॉडीगार्ड उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं उस ब्लैक कलर के रैबिट को। लेकिन जो रैबिट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला होता है। तो यहाँ पे जो जियांग याली होती हैं वो देख रही होती हैं जेंगसा की तरफ। जो जेंगसा होता है वो आयन के साथ काफ़ी अच्छे से खेल रहा होता है और जो विंग होता है वो देख रहा होता है विंडो के बाहर। यहाँ पे जो जेंगसा होता है उसे उसकी जो सेजे रहती है वो बोलती आचिंग यहाँ पे आओ। तो जो जेंगसा रहता है वो भी अब आ जाता है अपनी सेजे के पास और जो उसकी सेजे रहती है वो उसे बोलती देखो ना यहाँ पे। तो वो विंडो के बाहर देखता है। जो बॉडीगार्ड होते हैं वो सारे के सारे मिल के उस रैबिट को घेर लेते हैं और जो रैबिट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर देख रहा होता है। वो सीधे से खड़े होके देख रहा होता है कि जो सारे के सारे बॉडीगार्ड हैं वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही सारे के सारे बॉडीगार्ड्स उसके पास बढ़ते हैं उसे पकड़ने के लिए जंप लगाते हैं तो जो रैबिट होता है वो फुदक के पहुंच जाता है लांग वांग जी के हाथों में और जो बॉडीगार्ड होते हैं वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और ये नज़ारा देख के जो लांग वांग जी होता है वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और उस रैबिट के हेड पे अपने हाथ को सहलाते हुए उससे बोलता है बदमाश तुम काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले हो ना, तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। और यहाँ पे ये तीनों भाई बहन काफ़ी ज़्यादा तेज़ हंसने लगते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ विंग और जेंगसा हंस रहे होते हैं लेकिन जियांग याली जो रहती वो तो बहुत अच्छे से मुस्कुरा रही होती और विंग को देख रही होती कि जो विंग है वो कितना ज़्यादा खुश है। और उन्हें कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाता है कि जो विंग है वो लांग वांग जी को पसंद करने लगा है। लेकिन वो यहाँ पे कुछ कहती नहीं है। यहाँ पे जेंगशा और विंग हंस रहे होते हैं। तो जो लांग वांग जी होता है जैसे ही विंडो की तरफ देखता है तो जो विंग होता है वो तो छुप जाता है जैसे ही लांग वांग जी उसकी तरफ देखता है। लेकिन यहाँ पे जो जियांग याली रहती है और साथ ही में जेंगशा रहता है वो विंडो के पास खड़े रह जाते हैं और जो लांग वांग जी रहता है और जो उसके बॉडीगार्ड रहते हैं वो उन दोनों को देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बोलता है क्या तुमसे एक रैबिट नहीं बता, एक रैबिट तुम सबसे नहीं संभला, देखो ना वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है, काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला है माना कि, लेकिन तुम सबके सब एक दूसरे से ही टकरा गए। और ये बोलते हुए वो मुस्कुराते हुए उस रैबिट को उसके घर के अंदर छोड़ देता है और उन्हें दाना पानी खाने को डाल देता है। यहाँ पे जो बॉडीगार्ड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि एक रैबिट से वो बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाए, एक रैबिट से हार गए वो लोग, एक रैबिट को पकड़ नहीं पाए। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो उन्हें ताना दे के गया होता है कि तुम एक रैबिट को नहीं पकड़ पाए तो मेरे घर वालों की रक्षा कैसे करोगे तुम एक गैंगस्टर के बॉडीगार्ड हो, तुम लोगों को समझ में नहीं आता क्या, तुम लोगों की आज से डबल ट्रेनिंग होगी। तो ये सोच के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं, एक जो बॉडीगार्ड रहता है वो तो बोलता है मैं उस रैबिट को फ्राई करके खा जाऊंगा। तो यहाँ पे एक बॉडीगार्ड बोलता है यदि तुमने उसे फ्राई करके खाया ना तो बॉस तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम्हें फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे जो बॉडीगार्ड होता है वो बोलता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं बस यूं ही बोल रहा था। तो यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो तो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है, उसकी तो हंसी नहीं रुक रही होती है और वो लोटपिट हो रहा होता है हंस के। जियांग याली होती है वो नोटिस करती है जो विंग है वो विंडो के साइड में छुपा हुआ काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। तो वो जैसे ही विंग की तरफ देखती हैं तो जो विंग रहता है वो देखता है अपनी सजे की तरफ और वो आयुन के पास चला जाता है और वो आयुन के साथ खेलने लगता है। वो आयुन को काफ़ी ज़्यादा पाउथ लिप्स से किस देने लगता है, पाउथी फेस बना के उसको किस फ्लाइंग किस देने लगता है। तो यहाँ पे जो आयुन रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो भी विंग की तरह पाउथी फेस बना रहा होता है, अपने पाउथी लिप्स को करने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो मुस्कुराने लगता है और तो यहाँ पे जो उसकी सजे रहती है वो कहीं ना कहीं नोटिस कर लेती है विंग की इस छुपी हुई क्यूट वाली हंसी को और वो समझ जाती है कि शायद जो हमारा विंग है वो लांग वांग जी को कहीं ना कहीं पसंद करने लगा है। क्योंकि जैसे ही लांग वांग जी ने विंडो की तरफ देखा तो जो विंग है वो विंडो की साइड में छुप गया था। यहाँ पे वो देखती है आचिंग की तरफ, जो आचिंग है उसकी हंसी तो बंद ही नहीं हो रही होती, वो काफ़ी ज़्यादा पेट पकड़ के हंस रहा होता है। लेकिन सडनली जो आचिंग रहता है वो फ्लोर पर ही गिर जाता है क्योंकि वो पेट पकड़ते हंसते उसके पेट में दर्द हो जाता है। और जो उसकी सजे रहती है वो बोलती बस करो आचिंग, तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा है अब तो। यहाँ पे जो आचिंग रहता है वो बोलता है सजे देखिए ना, एक रैबिट ने सब
को चकमा दे दिया। इतने सारे बॉडीगार्ड से एक रैबिट नहीं संभला, देखिए ना उन सबको चोट लग गई। ये रैबिट कितना ज़्यादा स्मार्ट और फुर्तीला है। तो यहाँ पे जो याली रहती है वो बोलती है बस करो आचिंग, तुम्हारे पेट में दर्द हो गया है। तो यहाँ पे जो आचिंग रहता है वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पाता है और यहाँ पे जो आयुएन रहता है सडनली वो रोने लगता है। तो जो विंग रहता है उसे चुप कराने की कोशिश करता है। विंग देखता है कि जो आयुएन है वो रो ही जा रहा है। तो यहाँ पे जो यानली रहती है वो बोलती विंग आशियन उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, उसे शायद भूख लगी है, देखो ना वो कब का उठा है और उसने अपनी नैपी भी गीली कर ली थी, इसका मतलब अब बेबी रो रहा है तो उसे भूख लगी है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है हाँ शायद आयुएन को भूख लगी आई है, इसकी मिल्क बॉटल कहाँ पर है। तो वो देखता है आसपास जो मिल्क बॉटल है वो है ही नहीं यहाँ पे। तो उसे याद आता है कि वो तो किचन में रखी हुई है। तो यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो अपने आप को संभालता है और अपने कपड़ों को ठीक करता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लोटपीट हो चुका होता है हंस के ये सारा सीन देख देख के। तो यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो विंग से बोलता है ठीक है विंग, मैं लेके आता हूँ किचन एरिया से आयुएन के लिए मिल्क और कुछ भी लाना है क्या, तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ भी ले आऊँगा। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो आचिंग रहता है वो अपनी सेजे की तरफ देखता है तो जो उसकी सेजे रहती है वो भी मना कर देती हैं। और यहाँ पे जो आचिंग रहता है वो फटाक से उठता है और अच्छे से निकलने लगता है विंग के रूम से बाहर। वो दौड़ते दौड़ते निकलने लगता है लेकिन सडनली वो जेबुजुन के सामने आ जाता है और जो जेबुजुन होते हैं जैसे ही जेंगसा उनके सामने आता है वो बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभालते हैं और जो जेंगसा रहता है वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो जेबुजुन से जाके टकरा जाता है। जेबुजुन बहुत अच्छे से एक हाथ से जेंगसा को हक करे हुए स्टाइल में उससे पकड़ लेते हैं ताकि जेंगसा और वो दोनों के दोनों ना गिरें और एक हाथ में उनके होती है आयुएन की मिल्क बॉटल जिसमें मिल्क रखा रहता है। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है जैसे ही जेबुजुन उसे हक करे वाली पोज में रहते हैं जेंगसा की तो दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाती है क्योंकि आज उसने मतलब कि उसे जेबुजुन ने सडनली इस तरीके से पकड़ा होता है। और यहाँ पे ये सीन हमारी जियांग यानली और साथ ही साथ विंग भी देख रहे होते हैं क्योंकि जो जेबुजुन होते हैं उन्होंने जेंगसा को काफ़ी अच्छे से संभाल लिया होता है जिसकी वजह से जो जेंगसा है वो तो जैसे कि दोनों हाथों से उसने जेबुजुन की बैग तो पकड़ ही ली होती है और यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो एक हाथ से ही जेंगसा के बैग पे हाथ रखे होते हैं ताकि वो गिरे ना। यहाँ पे एक हाथ में उनके मिल्क बोतल होती है और वो दोनों काफ़ी टाइम तक ऐसे ही हक करे रहते हैं क्योंकि वो दोनों के दोनों एकदम शौक हो जाते हैं। यहाँ पे जो जियांग यानली होती वो भी देख रही होती, साथ ही साथ विंग भी यहाँ पे जस्ट जो हमारा विंग रहता है वो करता है जिसकी वजह से जो जेंगसा रहता है वो फटाक से जेबुजुन से दूर हो जाता है और फटाक से अपनी सजे के सामने आके बगल में खड़ा हो जाता है। और जो जेबुजुन रहते हैं वो विंग के रूम के बाहर एकदम शॉक में खड़े होते हैं जैसे कि वो फ्रीज हो गए होंगे। यहाँ पे जो विंग रहता है वो जेंगसा की तरफ देखता है तो जेंगसा के जो ईयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पिंक हो गए और उसके चीक्स भी काफ़ी ज़्यादा पिंक हो गए होते हैं। और यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो अपने एक हाथ को अपने दिल पे रखे हुए होता है और जो उसकी सजे होती हैं ये देख के वो बोलती आचिंग क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पे जो विंग रहता है वो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उससे हो ही नहीं पा रही होती। तो जो यानली रहती है वो आचिंग के फोरहेड पे अपने हाथ को उसके टेम्परेचर को चेक करने के लिए आगे बढ़ाती है। तो जैसे ही वो चेक करती हैं तो यहाँ पे जो आचिंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हॉट हो गया होता है। यहाँ पे वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि जेबुजुन ने एक हाथ से उसकी बेस्ट को पकड़ा और उसे संभाल लिया। यहाँ पे जो आचिंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश हो रहा होता है और यहाँ पे जो विंग रहता है वो देखता है कि जो जेबुजुन है वो बाहर ही खड़े हैं अभी भी उसके रूम के बिल्कुल एकदम मूर्ति की तरह। तो वो बोलता है सचेनगा अंदर आ जाइए। तो यहाँ पे जो लेंस सचेन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने कदमों को बढ़ाते हुए काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ाते हुए बिल्कुल कुछ भी रिएक्ट ना करते हुए जाते हैं डायरेक्ट विंग के पास और जो विंग रहता है उसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा स्माइल होती है। तो जो लेंस सचेन होते हैं वो बोलते हैं विंग मैंने किचन में आयुएन की मिल्क बोतल देखी और तभी आयुएन के रोने की आवाज़ भी सुनाई दी, इसलिए मैं आयुएन के लिए ये मिल्क लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है सचेनगा क्यों नहीं आप ही आयुएन को मिल्क फीड करा दे। तो यहाँ पे जो लेंस सचेन होते हैं वो कुछ कह नहीं पाते हैं और जो विंग रहता है वो उठा के आयुएन को उनकी गोद में दे देता है और जो जेबुजुन होते हैं वो भी बड़े ही प्यार से एक चेयर पर बैठ के आयुएन को मिल्क फीड कराने लगते हैं। और यहाँ पे जो आचिंग
रहता है वो सामने देखता है जेबुजुन के, तो उसकी दिल की धड़कन और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वो सडनली वहाँ से भागकर विंग के रूम से भागकर चला जाता है अपने रूम की तरफ। यहाँ पे जो यानली रहती है वो ये देख के मुस्कुराने लगती है, क्योंकि यानली को भी पता अब समझ में आ गया है कि जो उनके ब्रदर हैं वो लेंस को कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, जो जेंग्सा है वो जेबुजुन को कहीं ना कहीं पसंद करता है, और जो विंग है वो भी वांग जी को पसंद करने लगा है। यहाँ पे ये चीज़ यानली नोटिस कर लेती है, क्योंकि जो जेबुजुन होते हैं वो भी अपने काफ़ी ज़्यादा ब्लश को छुपा रहे होते हैं, लेकिन जो उनके यार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अभी अभी रियलाइज़ होता है कि जेंग्सा ने जब हमारे आयुन को जेबुजुन ने गोद में लिया, और जैसे ही जेंग्सा जो है वो यहाँ से भाग के चला गया, तो जो जेबुजुन होते हैं उन्हें याद आता है कि जेंग्सा ने किस तरीके से उनकी वेस्ट को अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था, रैप किया हुआ था। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं उनके भी यस पे काफ़ी ज़्यादा ब्लश चढ़ जाता है, और जो विंग रहता है ये देख के काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पे जो जेंग्सा रहता है वो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो रहा होता है। तो यहाँ पे उसे रास्ते में जो सुयंग होता है वो मिल जाता है, और वो बोलता है, क्या हुआ जेंग्सा, आप इतने ज़्यादा रेड कैसे हो रहे हैं, आप ठीक तो है ना। और जैसे ही जो जेंग्सा रहता है वो उसकी जो बातों का जवाब नहीं देता, तो जो सुयंग होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जो सुयंग रहता है उसे पता चल जाता है कि जो जेंग्सा है वो कितना ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे वो बोलता है, जेंग्सा आप तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, आपको क्या बुखार आ गया है, रुकिए ना मैं डॉक्टर वे के पास आपको लेके चलता हूँ, आइए ना। तो यहाँ पे जो जेंग्सा रहता है वो बोलता है, मुझे वहाँ नहीं जाना, लेकिन यहाँ पे जो सुयंग होता है वो उसे घसीट के ले जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे जो जेंग्सा रहता है वो बोलता है, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो ना। तो यहाँ पे जो बेंचिंग होती है वो देख रही होती है कि जो सुयंग होता है वो जेंग्सा को जबरदस्ती विंग के रूम की तरफ ले जा रहा होता है। तो वो सुयंग के पास आती है और बोलती, तुम उसे क्यों पकड़ रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो। तो यहाँ पे जो सुयंग होता है वो सडनली बेंचिंग की बातों को सुन के छोड़ देता है आचिंग के हाथ को, और जो आचिंग रहता है वो अपने रूम के अंदर फटाक से चला जाता है भागते भागते, और रूम के डोर को लॉक कर लेता है। और जो उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा दोनों हाथों को रख लेता है, और वो सोचता है ये क्या हो रहा है, मुझे ये हो क्या रहा है आखिर मुझे। यहाँ पे जो जेंग्सा रहता है वो पूरा का पूरा रेड पड़ जाता है, और जो तो अपने आप को काफ़ी अच्छे से संभाल रहे होते हैं। यहाँ पे जो सोंगलैन होते हैं वो अंकल के पास होते हैं, अंकल की अब जो आराम का टाइम होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो अपनी नींद से जग जाते हैं। यहाँ पे जो लैन से चैन होते हैं वो देखते हैं कि जो आयुएन है वो फीड कर रहा है, लेकिन जो लहन से चैन है उनका कहीं ना कहीं ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है, जिसकी वजह से जो आयुएन की जो मिल्क बॉटल होती है वो धड़ाम से फ्लोर पे गिर जाती है। और जो विंग रहता है देखता है कि जेबुजुन का ध्यान नहीं है आयुएन की तरफ, तो वो उन्हें वो जेबुजुन को बोलता है, सचेनगा आप ठीक तो है ना, आप को क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो लहन से चैन होते हैं वो उस बोतल को उठाते हैं और उल्टी पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो मिल्क रहता है वो आयुएन के कपड़ों पे गिर जाता है। यहाँ पे वो देखते हैं कि आयुएन पूरी तरीके से मिल्क में भिड़ चुका है, यानी कि जो मिल्क है पूरी तरीके से आयुएन के ऊपर गिर चुका है। तो वो बोलते सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर देना, मेरा ध्यान नहीं था। आयुएन आई एम सॉरी। जो मिल्क रहता है वो पूरे कपड़े जो रहते हैं आयुएन के भीग जाते हैं, और जो जेबुजुन होते हैं वो माफ़ी मांगने लगते हैं विंग से, आयुएन से। और यहाँ पे जो याली रहती है वो देखती हैं कि जो जेबुजुन है उनका भी ध्यान कहीं ना कहीं जेंग्सा की तरफ है, इसलिए उनसे एक गलती हो गई। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है सिचेनगा, कुछ हाथ से ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से समय गलती हो जाती है। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सी फीलिंग होने लगती है सबके बीच। यहाँ पे जो याली रहती है वो बहुत अच्छे से जेबुजुन को एक बहन की तरह समझाती है, कोई बात नहीं विंग, मानने की जो हमारा आशियन है वो आयुएन के कपड़े चेंज कर देगा। और सडनली यहाँ पे रूम के अंदर आते हैं सोंगलैन, और जो सोंगलैन होते हैं वो बोलते हैं, ब्रदर सचिन ब्रदर, अंकल अब उठ गए हैं और डॉक्टर वे की सिस्टर से उन्हें मिलना है, उन्हें आप सबसे मिलना है, वो बुला रहे हैं रूम में। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं विंग जाओ तुम अपनी सिस्टर को लेके अंकल से मिलवा दो। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है नहीं सचेनगा, आप चले जाइए सजे को लेके, मैं आयुएन के कपड़े चेंज करा के उसे लेके आता हूँ, उसे क्लीन करना होगा पहले मुझे। तो यहाँ पे जेबुजुन बोलते हैं नहीं विंग, मैं क्लीन करके लेके आता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो विंग रहता है वो बहुत ही प्यार से जेबुजुन को बोलता है सचेनगा कुछ नहीं हुआ, इट्स ओके, मैं आयुएन को लेकर अभी आता हूँ, आप और सजे जाइए। तो यहाँ पे जो याली रहती है वो भी जेबुजुन से बड़े ही प्यार से एक सिस्टर की तरह बोलती हैं, प्लीज़ मिस्टर लाइन चलिए ना, आयुएन को लेके आ जाएगा आशियन। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं और वो सॉरी बोलते हैं विंग को। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है कोई बात नहीं ब्रदर, और यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो चले जाते हैं
यानली को लेके अंकल के पास। और यहाँ पे जो हमारा जेंगसा रहता है वो अब अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, अपने आप को जो काफ़ी ज़्यादा बॉम्ब फील कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा वो घबरा गया था, काफ़ी ज़्यादा शॉक में था, वो पहले से ठीक है। और जो बेंचिंग है वो उसे बुलाती है, तो जो बेंचिंग के साथ हमारा जेंगसा रहता है वो अब चला जाता है लेंस सेचेन के रूम की तरफ। यहाँ पे साथ में बेनिंग भी होता है और साथ ही साथ साउसन चैन और होता है मैंगियाओ भी। और यहाँ पे हमारा विंग अब आयुएन के कपड़ों को निकालने लगता है, लेकिन जो आयुएन रहता है वो कपड़े निकालने नहीं देता है, वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हो रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो विंग रहता है वो उससे बोलता है कि तुम 2 मिनट सीधे नहीं रह सकते। तो यहाँ पे जो आयुएन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा खिलखिला के हंसने लगता है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ तुम्हारे लिए वार्म वाटर लेके, उसके बाद मैं तुम्हारे कपड़ों को पूरी तरीके से निकाल दूंगा, ठीक है ना आयुएन। तो किंग रहता है वो वॉशरूम के अंदर जाता है एक बकेट में वो लेने के लिए वार्म वाटर और एक साफ कपड़ा। और यहाँ पे जो आयुएन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा खिलखिला के हंस रहा होता है। सडनली यहाँ से गुजर रहा होता है लंजा, लेकिन जब वो देखता है कि जो आयुएन है वो अकेला है तो वो आयुएन के पास जाता है। तो जैसे ही वो आयुएन को गोद में उठाने लगता है तो देखता है कि जो आयुएन है वो पूरी तरीके से गीला हुआ होता है, भीगा हुआ होता है। और यहाँ पे जो आयुएन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहा होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है जब वो भीगा हुआ रहता है। तो सडनली यहाँ पे जो विंग रहता है वो एक बकेट में वार्म वाटर लेकर आ जाता है और एक कपड़े को भी, साफ कपड़े को लेके आ जाता है, सॉफ्ट कपड़े को, जिससे वो आयुएन की बॉडी को क्लीन कर सके। यहाँ पे वो आता है तो देखता है कि जो लांगवांग जी है वो आयुएन को खिला रहा होता है और वो आयुएन के कपड़ों को चेंज कर मतलब कि बदल रहा होता है, उनके कपड़ों को खोल रहा होता है। और यहाँ पे जो विंग रहता है वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी अभी आयुएन उससे तो अपने कपड़ों को नहीं खुलवा रहा होता है, लेकिन जो वांग जी है वो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से उसे खिलाते खिलाते उसके कपड़ों को खोल रहा होता है। यहाँ पे लंजा उसे खिलाते खिलाते बोल रहा होता है कि तुम्हारी मदर एकदम लेजी है, तुम्हें भीगा हुआ छोड़ के कहाँ चली गई, इतने प्यार से उसे बोल रहा होता है। और वो ये भी बोलता है तुम्हारी मदर तुम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती ना, तुम इतना भीगा हुआ छोड़ दिया, कहीं तुम्हें सर्दी हो गई तो यहाँ पीछे से जो विंग रहता है वो बोलता है मैंने उसे नहीं भिगाया है, बस मिल्क उसके ऊपर कुछ गिर गया है इसलिए वो भीग गया है और मैंने उसके कपड़े खोलने की कोशिश की थी, लेकिन आयुएन मुझसे अपने कपड़े नहीं खुलवा रहा होता है। तो यहाँ पे जो वांग जी होता है वो पीछे की तरफ देखता है तो जो विंग रहता है वो एक बकेट में पानी लेके आया होता है और उसके हाथों में एक सॉफ्ट कपड़ा होता है। यहाँ पे विंग बताता है कि उसने जो जेबुजुन है उनके हाथों से गलती से आयुएन के ऊपर पूरा का पूरा जो मिल्क है वो गिर गया होता है, इसलिए मैं उसके कपड़े चेंज करके उसे वार्म वाटर से साफ करके अभी न्यू कपड़े पहनाने वाला था, लेकिन वो मुझसे अपने कपड़े चेंज ही नहीं करवा रहा है। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो बड़े ही प्यार से आयुएन को उठा के विंग को दिखाता है, क्योंकि जो आयुएन है वो पूरी तरीके से नेकेड रहता है। और जो विंग रहता है वो बोलता है वाह बेटा तू मेरा बेटा है या फिर चल कुछ नहीं छोड़, आजा मैं तेरे को नहला देता हूँ। और यहाँ पे जो विंग रहता है जैसे ही आयुएन को गोदी में लेता है तो जो आयुएन रहता है उसे थोड़ा सा ठंडा लगता है विंग के हाथ, क्योंकि विंग के हाथ पानी में भीगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो आयुएन रहता है वो वाऊ वाऊ करके रोने लगता है। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो वापस से आयुएन को अपनी गोद में ले लेता है और जो आयुएन रहता है लंजा की गोद में आके एकदम चुप हो जाता है। और ये देख के विंग आयुएन को एकदम पपी फेस से देखने लगता है। तो जो आयुएन रहता है वो ही करके हंसने लगता है और यहाँ पे लंजा भी मुस्कुराने लगता है, लेकिन वो अपनी स्माइल को छुपा लेता है जैसे विंग उसकी तरफ देखता है। यहाँ पे जो वांगजी रहता है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से अब आयुएन को नहलाने की कोशिश करने लगता है विंग के साथ। और जब विंग आयुएन को अपनी गोद में लेता है तो जो आयुएन रहता है वो रोने लगता है, लेकिन सडनली जैसे ही लंजा गोद में आता है तो आयुएन चुप हो जाता है। यहाँ पे जो आयुएन रहता है वो लंजा की साइड हो रहा होता है। ये देख के विंग थोड़ा सा पाउती फेस बनाता है, अपने पाउती लिप्स बना के उसकी तरफ देखता है। तो जो हमारा आयुएन रहता है वो भी अपने पाउती लिप्स बना लेता है और ये देख के जो विंग रहता है वो एकदम खुश हो जाता है और वो बोलता है देखो ना इसने पाउती फेस बनाया, देखा 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 आचिंग देखो ये वो मेरी तरह पाउती लिप्स बना रहा है, देखो पाउती फेस बना रहा है। तो सामने लंजा बोलता है मेरा नाम लंजा है। तो ये सुन के ना विंग उसकी तरफ देखता है और यहाँ पे जो विंग होता है वो बोलता है लंजा। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो हमें से हिलाता है और यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है हाँ। तो यहाँ पे जो लांगवांग जी रहता है वो बोलता है लंजा मेरा नाम
लंजा है, तुम मुझे लंजा बुला सकते हो। तो यहाँ पे विंग काफ़ी ज़्यादा खुश होते होते बोलता है, देखो ना लंजा, ये कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, इसने पाउती फेस बनाया, देखो देखो देखो, मैं बनाता हूँ, देखो। वो जैसे ही पाउती लिप्स करता है अपना, तो वैसे ही जो हमारा आयुन रहता है वो भी अपने लिप्स को पाउती करने लगता है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है, तुम भी करो ना प्लीज़। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो भी अपने पाउती लिप्स बनाता है। तो वैसे ही जो हमारा आयुन रहता है वो उसे भी कॉपी करने लगता है। ऐसे ही ये दोनों पाउती लिप्स करते करते एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तो सडनली जो उनके लिप्स होते हैं और जो उनकी नोज़ होती हैं वो एक दूसरे से टच हो जाती हैं। यहाँ पे उनका एक सडनली क्विक किस हो जाता है, छोटा सा। यहाँ पे जो विंग रहता है जैसे ही उसके लिप्स वांग जी के लिप्स से छूते हैं, तो जो विंग रहता है वो तो उसके जो चीक्स रहते हैं बिल्कुल एकदम रेड हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्लसी हो जाते हैं। यहाँ पे जो लंजा रहता है उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं और वो फटाक से दोनों अपने मुंह को दूसरी तरफ कर लेते हैं। और यहाँ पे जो आयुन रहता है वो तो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है, उसके जो हाथ रहते हैं वो ताली बजा रहे होते हैं। और यहाँ पे वो दोनों बहुत अच्छे से आयुन को क्लीन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अभी उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्डनेस आ गई होती है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो उसकी दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो जाती है। जो विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगा होता है और वो लंजा की तरफ ना देखने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ पे जो लंजा रहता है उसके भी ईयर्स पिंक हो जाते हैं और बहुत अच्छे से दोनों के दोनों मिल के आयुन को क्लीन करने। विंग जो रहता है वो बहुत अच्छे से आयुन को क्लीन करता है और जो लंजा रहता है वो आयुन को अपने हाथों में ही रखता है। यहाँ पे जो आयुन रहता है उसके हाथों में वाटर आ जाता है। जैसे ही उसके हाथों को क्लीन करते हैं तो जो लंजा रहता है वो उसके पैरों को बकेट में रख देता है और उसे बहुत अच्छे से पकड़े हुए होता है। लेकिन जब लंजा आयुन को उठाता है तो जो हमारा आयुन है वो अपने पैरों को फड़फड़ाता है, यानी कि हिलाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो पानी है वो विंग के और हमारे लंजा के ऊपर आकर गिर जाता है, पानी की बौछारें हो जाती है। यहाँ पे वो दोनों के दोनों थोड़े थोड़े भीग जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी होती है आयुन के साथ। उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा क्यूट मोमेंट होता है और ये सब कुछ रूम से बाहर खड़े होके देख रहे होते हैं हमारी जियांग याली और वेंचिंग। यहाँ पे जो वेंचिंग रहती है वो विंग को इतना ज़्यादा खुश देखती है और साथ ही में याली भी देखती है कि जो विंग है वो कितना ज़्यादा खुश है आयुन और लंजा के साथ। तो यहाँ पे जो वेंचिंग रहती है वो याली से बोलती, देखो ना ये कितने अच्छे से एक फैमिली लग रहा है, एक छोटी सी हैप्पी फैमिली, मदर फादर और उनका एक छोटा सा बेबी। तो ये बात सुन के जो हमारी याली रहती है वो खुश तो होती है लेकिन थोड़ी सी सैड भी हो जाती है। यहाँ पे जो याली रहती है वो अपनी सैडनेस को बिल्कुल छुपा लेती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और सडनली यहाँ पे जो बेंचिंग रहती है वो बोलती है, देखो ना ये लग ही नहीं रहा कि एक गैंगस्टर है, लॉन्ग वांग जी द गैंगस्टर, शंघाई का सबसे बड़ा गैंगस्टर, एक बच्चे और एक ओमेगा के साथ कितने अच्छे से ऐसा लग रहा है जैसे कि लॉन्ग वांग जी की एक फैमिली है। बहुत अच्छा लग रहा है लॉन्ग वांग जी, यहाँ पे लोग जैसे रहते हैं वैसे दिखते क्यों नहीं है। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो जस्ट वेंचिंग के पीछे कब आ जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बताते हैं कि लंजा जैसा दिखता है वैसा है नहीं, वो भले ही कितने ही ज़्यादा गुस्सैल दिखता हो, जैसा भी लुक्स उसका जैसा भी हो, मतलब कि जितना कोल्ड जितना ज़्यादा वो एंग्री दिखता है, लेकिन लंजा अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। बच्चों के लिए उसके लिए एक अलग से फीलिंग्स है और डॉक्टर वे को तो शायद वो मेरे हिसाब से पसंद करता है। और ये बोलते ही जैसे ही ये बोलते हैं जेबुजुन सडनली उन्हें जो जियांग याली रहती है और वेंचिंग रहती है उन्हें देखने लगती है। यहाँ पे जो सर्वेंट होते हैं सडनली आते हैं जेबुजुन के पास और वो बोलते हैं, सर खाना लग चुका है, आ जाइए आप सब लोग खाना खा लीजिए। यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका होता है, किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया होता है, बस स्नैक्स खाए होते हैं और जूस पिया होता है। यहाँ पे जो विंग और लंजा रहते हैं उन्होंने बहुत अच्छे से आयुन को एकदम रेडी कर दिया होता है। जो आयुन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हुए रेडी हो जाता है, लेकिन विंग और लंजा के बीच में थोड़ी सी ऑकवर्डनेस आ जाती है छोटे से क्विक किस की वजह से, जिसकी वजह से जो विंग रहता है वो अभी भी लंजा की तरफ देख नहीं रहा होता। जो लंजा रहता है वो विंग की तरफ देखता तो है लेकिन वो फटाफट आयुन की तरफ भी देखने लगता है। यहाँ पे उन दोनों ने आयुन के कपड़े अच्छे से चेंज कर दिए होते हैं और जो जेबुजुन होते हैं वो नॉक करते हैं विंग के रूम का दरवाज़ा और सबके सब वहीं पे खड़े होते हैं। यहाँ पे जो विंग रहता है जैसे ही देखता है कि उसके रूम के बाहर सब लोग खड़े हुए हैं तो वो बोलता है, सचेनगा
यहाँ पे तो जो लंजा रहता है जो कि आईयूएन को लेके बैठा हुआ होता है, आईयूएन को लेके खड़ा हुआ होता है, जो कि आईयूएन बिल्कुल रेडी हो जाता है। यहाँ पे जो लैंसे चैन होते हैं और बाकी सब भी होते हैं वो बोलते हैं विंग खाना लग चुका है नीचे चलो। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता अंकल से मिल ली सीजे ने। तो यहाँ पे जो उनकी सीजे रहती है वो बोलती हाँ मैं लेंचरैन अंकल से मिल ली हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा अंकल से मिल के। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो भी आ जाता है और बोलता है आईयूएन तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। और यहाँ पे वो बहुत अच्छे से आईयूएन को खिलाने लगता है। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो डिनर का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे जो यानली रहती है वो बोलती चलो जेंगसा सब लोग खाना खा लेते, खाने का टाइम हो जाता है। तो सब के सब अब नीचे डाइनिंग हॉल की तरफ आने लगते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जैसे ही वो लोग आते हैं डाइनिंग हॉल की तरफ तो बहुत अच्छी बहुत टेस्टी सी खुशबू आ रही होती है, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्टी सा खाना बना हुआ होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे यानली को बहुत प्यार से जो हमारा जेंसा रहता है वो बिठालता है और वेंचिंग को भी। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बहुत ही अच्छे से आता है और अपनी सीट पे बैठ जाता है। अभी लंजा के हाथों में होता है आईयूएन। यहाँ पे जो आईयूएन होता है उसका मिल्क पूरी तरीके से उसके ऊपर गिर गया होता है, इसलिए सर्वेंट उसके लिए दूसरा मिल्क लेके आती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है बेबी के लिए। और उससे जो लंजा रहता है वो उस टाइम लंजा फीड कराता है आईयूएन को मिल्क। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बहुत प्यार से आईयूएन को मिल्क फीड कराता है और जो विंग रहता है वो लंजा की बगल वाली सीट पर ही बैठा होता है और आईयूएन को बहुत अच्छे से वो देख रहा होता है। और जो लंजा रहता है वो भी बहुत प्यार से आईयूएन को खिला रहा होता है। यहाँ पे जो यानली रहती हैं वो नोटिस करती हैं इन जोड़ियों का प्यार, क्योंकि जो जेबुजुन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से जेंगसा से नज़रें चुरा रहे होते हैं और जेंगसा भी सेम उनसे वही कर रहा होता है। यहाँ पे सबके सब बहुत अच्छे से खाना खाते हैं, बहुत ही अच्छा दिन जाता है उन लोगों का। यहाँ पे जैसे ही खाना हो जाता है वो लोग सोफे पे बैठे होते हैं और जो जेंगसा रहता है वो बोलता है सच्ची मुझे आपको कुछ दिखाना है, अब तो देख लीजिए। तो यहाँ पे जो यानली रहती है वो बोलती है हाँ क्या दिखाना है। तो यहाँ पे जो जेंगसा रहता है उनकी आंखों पे अपने हाथ को रख के लेके जाता है अपने रूम की तरफ और वो अपने रूम का डोर जैसे ही खोलता है, जैसे ही वो अपनी सिजे के हाथों के ऊपर से पट्टी हटाता है तो देखता है जो उसकी सिजे रहती हैं वो देखती हैं कि ओ माय गॉड, उनके मुंह से तो बस बाव ही निकलता है, सो प्रिटी निकलता है, क्योंकि जेंगसा ने बहुत ज़्यादा प्रिटी वेडिंग गाउन बनाया होता है जिसे देख के जियांग यानली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जेंगसा को हक कर लेती है। और जो जेंगसा रहता है वो बोलता है सर जी आपको पसंद आया। तो यहाँ पे जो यानली रहती क्या बोल रहे हो, ये तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, पसंद नहीं बहुत ही भयंकर वाला पसंद आया है। और ये बोल के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और जैसे ही बेंचिंग भी उस ड्रेस को देखती हैं वो बोलती ओ माय गॉड सच में तुमने डिज़ाइन की है। तो यहाँ पे जो विंग और हमारी यानली रहती है वो बताती है कि जेंगसा बहुत अच्छा डिज़ाइनर है, वो बाहर से डिज़ाइनिंग सीख के आया है बहुत अच्छे तरीके से, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला डिज़ाइनर है और वो ज्वेलरी भी डिज़ाइन करता है, साथ ही में ड्रेस भी और साथ ही में शूज़ भी। तो ये बातें सुन के जो वेंचिंग हो जाती है हमारे जेंगसा की फ़ैन और उससे बोलती जब मेरी वेडिंग होगी ना तुम ही मेरे पर्सनल डिज़ाइनर रहोगे, ठीक है ना, मैं तुम्हें अभी से बुक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो बोलता है ओके सजे आपके लिए तो जान भी हाजिर है, मैं अपनी बहनों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है क्या बात है तुम बहुत अच्छे बड़े वाले फ्लटर हो गए हो। तो यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो बोलता है मैं अपनी सजे को ही तो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो उसकी सजे रहती है वो बोलती है क्या मैं इसे एकदम ट्राई करूँ। तो यहाँ पे जो जेंगसा बोलता है हाँ आपको सजे क्यों नहीं ट्राई कीजिए ना। तो यहाँ पे जो यानली रहती है वो बोलती है वेंचिंग मेरी मदद करो ना। तो यहाँ पे वेंचिंग जाती है यानी कि यानली के साथ रूम में और ये सब के सब बाहर होते हैं खड़े। यहाँ पे जो लंजा रहता है अभी भी उसके हाथों में आईयूएन होता है और आईयूएन काफ़ी अच्छे से खेल रहा होता है। सडनली लंजा के पास एक कॉल आता है तो वो आईयूएन को बहुत अच्छे से सोफे पे आराम से लिटा देता है और उसके आसपास एक दो पिलो रख देता है जिससे वो गिरे ना। यहाँ पे सबके सब यानली का वेट कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे से जो आईयूएन रहता है वो बहुत अच्छे से खेल रहा होता है। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो फ़ोन पे बात करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। यहाँ पे यानली को भी ड्रेस को पहनते समय काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, लेकिन सडनली यहाँ पे जो आईयूएन रहता है वो फ्लोर पे गिरने वाला होता है, लेकिन सडनली हमारे लंजा का ध्यान चला जाता है आईयूएन के पास और वो फटाक से दौड़ते हुए आता है और आईयूएन को एक गिरने से बचा लेता है और वो बोलता है आईयूएन तुम ठीक तो हो ना। एकदम से जो हमारा लंजा रहता है वो डर जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, वो आईयूएन को चेक करने लगता है। जब सबको आवाज़ सुनाई देती तो वो लोग भी देखते हैं कि आईयूएन को कितने अच्छे से लंजा चेक कर रहा है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो लंजा के पास आता है और बोलता है लंजा क्या हुआ। तो जो लंजा रहता है वो बोलता है आई एम सॉरी विंग, आईयूएन अभी बस गिरने
नहीं वाला था, मैं उसे अकेला छोड़ के चला गया था। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। आयुन तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पे लंजा को काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ देखता है हमारा विंग, और जेबुजुन लंजा के पास आते हैं, उसे बोलते हैं आयुन ठीक है विंग। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो आयुन को जेबुजुन की गोद में दे देता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो देखता है कि आयुन को लेके कितना ज़्यादा पॉजेसिव हो गया है हमारा लंजा, और काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ रहता है लंजा। काफ़ी ज़्यादा वो देखता है बार बार, क्योंकि उसके हाथ काँप रहे होते हैं। वो देखता है आयुन को चेक करता है, विंग देखता है कि लंजा के हाथ काँप रहे हैं यार, तो वो फटाक से लंजा को हक कर लेता है और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो गाइस। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।